तो साथियों फिलहाल बाबा जी हैं यहाँ पर जो तपस्या कर रहे हैं, खड़ी तपस्या, और मैंने बता के अन्न भी त्याग रखा है और अनमोल है। खंडरी हो रहा था, यहाँ खंडित हो गई थी, वो भी संपूर्ण करवाई, नई सफाई बनवाई, गुफा भी देखो आप है। और ये बिजली का सीखने भी बिजली की भी कोई सुव्यवस्था नहीं थी। प्याऊ है सामने, नाम की प्याऊ रह रही है, देखो सामने। बाकी अच्छा पुराना प्राचीन टाइम से माजरा प्याऊ बोला जा, उधर सामने भी प्याऊ है। पूरे देश में प्याऊ के नाम से माजरा प्याऊ। तो 8-9 बजे के बाद जब हमारे ये 6 गांव का अड्डा लगता है, जिसमें माडा, राजप्रातक, मोट, लुहारी, गढ़ी, सीमा और माजरा प्याऊ, ये 6 गांव का अड्डा होता है। और इसके आने से एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है एक रौनक सी लगी हुई है। जैसे साथी ने बताया कि रात को यदि 12 बजे भी यहाँ कोई महिला। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों फिलहाल हूँ माजरा प्याऊ। माजरा प्याऊ नाम आपने जरूर सुना होगा। जींद से आसी रोड, बीच में नारनूंद आता है। नारनूंद से अगला ही स्टॉपेज है जो, वो माजरा प्याऊ का है। फिलहाल माजरा प्याऊ पर मैं खड़ा हूँ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 किलोमीटर माजरा गांव है इस साइड में, और दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ तो उस साइड में मोट, गढ़ी और लोहारी। और अगर फ्रंट की मैं बात करूँ, सीधा जो जाता है ये हांसी रोड है, और इस साइड है जो ये जींद रोड है। तो यहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं, और सुबह 4 बजे चंडीगढ़ की भी बस आती है। यहाँ पर रिहायशी एरिया है नहीं, ये सिर्फ जैसे पब्लिक आती जाती है, गांव लुहारी के हैं, नारनूंद जाते हैं, हांसी जाते हैं, रास्ता यही है। चाहे माजरा वाले की बात करें या हांसी से जो सीधे जींद जाते हैं, उनके लिए भी यही रास्ता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल एक बाबा जी है जो तपस्या कर रहे हैं। कैसी तपस्या कर रहे हैं? वो खड़ी तपस्या कर रहे हैं। मतलब बताया ये जा रहा है कि जैसे हमने सुना है 42 दिन तक वो बिल्कुल खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। और दूसरी बताऊं कि अनबोल बता रहे हैं कि बोलना भी नहीं है। अपने आग की तपस्या जैसे धुएं लगा करके बाबाओं की तपस्या जो होगी, तपस्या का नाम लेते ही ये हो जाता है कि धुआं लगा करके बैठना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने आप को मौन व्रत धारण करना, कि 42 दिन तक वो बोलेंगे ही नहीं। यार अपने अंदर कितने विचार उत्पन्न होते हैं, और वो बंदा कैसे रोक पाता है? अगर हम कहीं बैठ जाएं तो 10 मिनट तक किसी को मतलब चुप बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये 42 दिन तक बता के 42 दिन तक मौन व्रत है इनका। अन्न भी त्याग दिया है, मौन व्रत भी है, और खड़े भी रहते हैं। तो इतनी तपस्या कर रहे हैं। और एक मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ पर जो है ये बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं, कब से क्या तपस्या शुरू की है, तो वो तमाम बातें करेंगे। तो फिलहाल ये माजा की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि यहाँ रात को भी 2 बजे भी 3 बजे भी सवारियाँ, जैसे बताया मोट, लुहारी, गढ़ी, माजरा, यहाँ की जो सवारियाँ हैं वो रात को भी यहाँ आती जाती है। और यहाँ फिलहाल कुछ लोग भी हैं आसपास के गांव के, तो उनसे बातचीत करेंगे कि बाबा जी है कहाँ से आए हैं और कब इन्होंने ये तपस्या शुरू की है, और कब इनका जो है ये समापन होना है, या फिर बात करें कि भंडारे वगैरह की जो है कब की इनकी बात है। तो बातचीत करेंगे आगे। तो साथियों फिलहाल बाबा जी हैं यहाँ पर जो तपस्या कर रहे हैं, खड़ी तपस्या, और मैंने बता के अन्न भी त्याग रखा है और अनमोल है। तो साथी बैठे हैं यहाँ पर, तो इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बाबा जी ने तो जो है बोलना नहीं है, क्योंकि अनमोल है। और कितने दिन से ये तपस्या शुरू की है इन्होंने, और कब तक की है। तो बाबा जी को प्रणाम कर रहे थे। बाबा जी प्रणाम, ठीक हो? समझते ठीक है भाई? सारे में बताएंगे, क्योंकि अनबोल है, बोलना तो है नहीं। और देखो बड़ी बात है ये कि अपने अंदर के विचारों को रोक लेना। भैया हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, लेकिन हमें प्रकट नहीं कर रहे। और कितने लंबे समय तक करेंगे? आप अन्न त्याग दोगे, मैं मान लेता हूँ बहुत से लोग ऐसे अन्न त्याग देते हैं, भूखे रह लेते हैं, लेकिन जो विचार अंदर पैदा होते हैं उनको रोकना बहुत बड़ी तपस्या है, मैं तो यही कहूँगा। तो यहाँ पे और भी जो भक्तजन है इनसे बात करेंगे। एक बार खड़े हो जाओ। क्या नाम? नहीं भाई गाँव पर बाबा जी तपस्या कब से कर रहे हैं? बाबा जी तपस्या लगे थे 41 दिन की तपस्या 2 तारीख को संपूर्ण होगी। अच्छा हाँ, बाबा जी ने हो गया और ये तपस्या करी जैसे पहले आइडिया उन्होंने काम करा, तपस्या भी कभी भी खड़े हुए वो घर संपूर्ण नहीं कर पाए। अच्छा तो फिर इज्जतनाथ जी ने घर आके तपस्या को संपूर्ण कराया। क्या नाम बताएंगे? इज्जतनाथ जी। इज्जतनाथ, हाँ, कहाँ से आई है?
ये नादेरा कोतला का डेरा इनका बना हुआ है उस से नागपुर से यहाँ पे चार दुआरिया करवा दी। ये फिर पूरा मंदिर का रंग रोगन पूरा ये यानी तपस्या करके अपनी तपस्या मोन हुआ 45 दिन का और भूखन छोड़ के भी ये तपस्या करके ये संपूर्ण काम के लिए ये जो पेंट वगैरह दिख रहा है ये सारा इन्होंने करवाया। अब बाबा जी की है ना, बाबा जी तपस्या कर रहे हैं और सब दे रहे हैं। आपके लिए 100 का योगदान है, 500 का संगत से जो भी सहयोग होगा मांगते नहीं किसी से, जिसकी जो मर्जी अपने आप दे तो ठीक है, नहीं तो मांगते नहीं हम किसी से। इसीलिए बाबा मौन व्रत पे खड़े हैं, भाई जो दे जाओ आप दोगे मैं लगाऊंगा, इसलिए बाबा ये तपस्या करे। तो ये बाबा ने इतना करवा दिया, भाई रंग हो गया, 4 दीवारी हो गई। तो पहले तो यहाँ पे खंडरी हो रहा था, यहाँ खंडित हो गई थी, वो भी संपूर्ण करवाई, नई सफाई बनवाई। गुफा भी देखो आप है, और ये बिजली का बिजली की भी कोई सुव्यवस्था नहीं थी। लगता था किस्म का समय के यानी आवारा गर्दी सिस्टम कुछ भी था। अब यहाँ पे मैं रात को भी दिन में भी कोई भी आए ऐसे भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर रात को कोई सवारियां तो चलती रहती है मोट लोहारी माजरा से, तो रात को 2 बजे कोई भी आई थी, 4 सब बजे भी आती हैं। बाद में कोई भी कहीं का भी यूपी का हो या बिहार का हो, आने के लिए बाबा जी है, चाय पानी कोई अकेले लोग आए आप गए तो उसको जगह मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। ऐसे मतलब जैसे सवारी आती है, चाहे मान ले चंडीगढ़ वाली बस में जाते हैं, वही लोहारी में सवारी आती है, वैसे भाई यहाँ पर कम से कम आरती चल रही है या बाबा जी है तो डर महसूस नहीं होता। डर महसूस नहीं, 4 बजे आरती होगी, अगर उनको चाय पीनी चाहे दूध मिलेगा, और ऐसे बैठना बैठने लाइट व्यवस्था सब कुछ सही मिलेगा। ऐसे यानी सुरक्षा महसूस होगी भाई हमें सेफ जगह पर। अच्छा बाबा जी तो मौन व्रत पे हैं, अब कोई आए संगत कोई आए कोई गाड़ी वाला आगे बातचीत करना चाहिए तो उतर नहीं पाएंगे। नहीं तो जिसको समझ में आए, जिसका मन चेतन है, जिसका ध्यान है, बाबा जी को समझे तो वो समझ सकता है। किसी का ध्यान की देर भी है तो वो समझ नहीं पाएगा बाबा जी को। बाबा जी अपने उस पे हैं, तपस्या जो समझ सकता है वो जिसको पता है, जिसका ध्यान कहीं और उसको नहीं पता लगेगा भाई बाबा जी क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी भगत जी, क्या नाम आपका? अशोक नाम है भाई। आपका कौन सा नाम है? माजरा प्याऊ। शादी माजरा प्याऊ प्याऊ है सामने, नाम की प्याऊ रह रही है, देखो सामने। बाकी अच्छा पुराना प्राचीन टाइम से माजरा प्याऊ बोला जा, वो तो सामने भी प्याऊ है। पूरे देश में प्याऊ के नाम से माजरा प्याऊ वो बोलते हैं। माजरा के नाम से जितने भगत है ना अभी तक तो माजरा के लगे हैं। हाँ। बाकी जो है मोट लुहारी होगी अपने 5 गांवों का अड्डा है, इनको थोड़ा सहयोग नहीं हुआ, इनको अभी पता नहीं, संस्था ही नहीं बनी है। बिल्कुल हाँ, कई बार पता भी नहीं होता ना हाँ, ये पता नहीं, कैसे से वगैरह। अभी तो ये माजरा वीडियो बन रही है, ये जाएगी उनके पास इससे तो जाएगा पता तब लग तक ही जाएगा। प्रसार होगा, तभी पता लगेगा। हाँ। तो साथियों भाई ने बताया कि देखो ये सच्चाई बात है कि कईयों को तो पता ही नहीं है। आसपास की अगर मोट गढ़ी और लोहारी की मैं बात करूँ, डाटा की भी जैसे आते हैं यहाँ पर, तो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो मंदिर में काम चल रहा है, बाबा जी तपस्या पे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता है, लग चुका है। तो 2 तारीख का बता रहे हैं भंडारा, 2 तारीख का भंडारा भी है। तो यहाँ पर आप जितना भी हो सके यहाँ पर पहुँचे, और जैसे भी आप लोगों के सामर्थ्य है, आप यहाँ पर सेवा इस प्रकार की करना चाहते हैं, देखो ये कह रहे हैं हम और मंदिरों में गुरुद्वारों में देखो मांगनी नहीं होती है, श्रद्धा होती है, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है, जो जैसा चाहता है उसका भाव है, उसके हिसाब से जैसी वो सेवा यहाँ पे करना चाहते हैं तो ऐसी सेवा भी जरूर करें। और बाबा जी जो लगातार 42 दिन का इन्होंने एक मौन व्रत और अन्न त्याग बताया, मैंने कि अन्न भी त्याग रखा है, और लगातार यहाँ पर व्रत पे है और खड़े रहेंगे। रात को भी मैं आया था यहाँ पर लगभग 11 बजे के आसपास, तो उस टाइम भी अंदर बाबा जी खड़े थे और कुछ भक्तजन थे वो भी बैठे थे पास में, लेकिन लगातार खड़े रहना। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस तपस्या को लेकर? बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है सारा प्रोग्राम। जिस भाई की भी इच्छा मोस्ट वेलकम है भाई। 2 तारीख में भंडारा है, सारे को तो किसी की इच्छा 10-20 रुपए दान दो, ना इच्छा दो, कोई दिक्कत नहीं, भंडारा लेके जाओ। जो तपस्या महाराज जी करे ना वो तो वाले 41 दिन की है, खड़ा रहना, बिल्कुल ना खड़ा ही सुनना, खड़ा ही रहना, इतनी यानी हार्ड है। तो हर बंदा यानी अपने बिना बोले 2 घंटे नहीं रह सकते। बिल्कुल। और 41 दिन चुपचाप रहना और कुछ खाना पीना नहीं, यानी अन्न नहीं खाना, कुछ फल फ्रूट ही खाना थोड़ा तो यानी बहुत वो है, इतनी कोई किसी से होगी नहीं जैसे महाराज जी करे। बहुत तपस्या होती है, हम आम आदमी से होती नहीं। थोड़ा सवाल आपको भले कड़वा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के ना ऐसी मन में सोच होती है कि ये सब पाखंड हो रहा है। पता नहीं क्या है, किसी के ये दुनिया है, यहाँ पे सब तरह के लोग हैं। किसी का भाव जैसे आप है, आपका भाव आपसी को तो गुरुद्वारों में है, आपका यानी इंसानियत के लिए आप लड़ाकू कौन बनाई थी, इसलिए आपका जैसे इधर आपको ध्यान है तो आपको तो आप समझते हो वो चीज़ें। ऐसे ही जैसे भी ये सनातन धर्म आ गया, इसमें
इसमें क्या है, हम समझते हैं, किसी कोई पागल समझता है, कोई मन से भाव जिसको परमात्मा समझता है, समझता है सबके लिए एक देवता। आदमी दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, किसी को पाखंड लगता है, किसी को इसमें शक्ति दिखती है, किसी को इसमें सच्चाई दिखती है, किसी को यहाँ परमात्मा मिलता है, किसी को सब कुछ मिलता है। कोई ये कहने वाला भी है तो यहाँ पे तो पाखंड और मजे ले रही है, खा रहे हो पी रहे हैं, तो लोग कुछ कहते हैं, जो देख रहा ऊपर वाला तो देख रहा है, उसको तो पता परमात्मा आपसे क्या करवा रहा है, वो करवा रहा है, हम कुछ करने वाले। चलो जी, धन्यवाद। तो साथी ने बताया भाई जो बातें, कृष्ण माजरा आप सभी जानते होंगे, आसपास के एरिया नहीं लगभग पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं। तो हम इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार। और कृष्ण भाई सब ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ मिल रहा है। देखिए, अभी मैं जब आपकी पत्रकारिता से सुन रहा था कि कहीं ना कहीं लोग बताते हैं पाखंड, मैं पाखंड है, इसमें कोई दौरा नहीं, पाखंड है। मगर जब हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, नाथ संप्रदाय कहीं ना कहीं बहुत परंपराएं से मिलता जुलता है, ये योग साधना में रहते हैं। और पाखंड तब होगा जब यो यहाँ भाई किसी को ऊपरी पराई बरली बिथरती कोई बताते हो, जब तो आप इस चीज को क्या देखते हैं। मगर नाथ संप्रदाय जहाँ तक हमने देखा है, ये योग साधना में रहते हैं, और योग साधना में ही संपूर्ण समाज का और आसपास के क्षेत्र का जहाँ भी ये रहते हैं उनका भले की सोचते हैं, न कि। और नाथ संप्रदाय में तो आज तक मैंने तो ये देखा नहीं कहीं ना कहीं कोई पाखंड हो। नाथ संप्रदाय का हमेशा ये रहता है कि योग साधना में रहना, मौन रहना, और दूसरी बात जनहित की एक समझने की कामना करना। तो बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि मैं भी इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि जब पाखंड होता है ना, वहाँ पर आडंबर दिखाए जाते हैं, सिर घुमाने या इस प्रकार के, देखो उनको हम पाखंड बोल सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया और दोबारा फिर बता रहा हूँ कि अनबोल, अपने विचारों को रोक लेना, अपने आप को रोक लेना, और किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। वो तपस्या जो सच में जो तपस्या हो रही है, खड़े हैं, अन्न त्याग रखे है, और बिल्कुल अनबोल है, क्योंकि किसी को कुछ कह ही नहीं रहे हैं। वो अंदर से ही अपने आप को परमात्मा से जो लो लगा रखी है, वो तपस्या फिलहाल कर रहे हैं। तो कृष्ण भाई क्या कहेंगे, मतलब इस तपस्या को लेकर के, और एक मंदिर में भी आने के बाद इन्होंने जो काम करवाया? देखिए, आज से यदि हमें पिछले 2-3 महीने पीछे जब जाए, तो 8-9 बजे के बाद जब हमारा ये 6 गांव का अड्डा लगता है, जिसमें माडा, राजपुरा तक, मोट, लुहारी, गढ़ी, सीमा और माजरा प्याऊ, ये 6 गांव का अड्डा होता है। और इसके आने से एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है एक रौनक सी लगी हुई है। जैसे साथी ने बताया कि रात को यदि 12 बजे भी यहाँ कोई महिला या कोई पुरुष या किसी भी प्रकार का कोई उतरता है, तो ये भय नहीं होता। मगर पहले ये होता था कि नाथ जी के आने के बाद यहाँ चारों तरफ ये लगता है कि ये महसूस होता है कि यहाँ कोई ना कोई शख्स रह रहा है, और उनको वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जहाँ रही बात मंदिर की, ये हमारा जब से हम हमारे दादे परदादे इस चीज को देखते आए हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मगर ये खंडर हो चुका था। मगर इनके आशीर्वाद से और संत और महापुरुषों के आशीर्वाद से, गाँव के सहयोग से, जनता के सहयोग से कहीं ना कहीं इसका नवीनीकरण का काम हुआ है। और इस परंपरा को बचाने के लिए जो इन्होंने शुरुआत की है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा कि साथियों, यहाँ पाखंड नहीं है। और मैं आपको फिर खुला वो करता हूँ कि नाथ संप्रदाय के अंदर कोई पाखंड नाम की चीज है नहीं है। जैसे साथियों ने बताया कि जो भंडारा है, आप भंडारे में आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, ताकि देश के अंदर जब आप यहाँ आओगे तो पाखंडवाद क्या होता है। और रही दूसरी बात, नाथ संप्रदाय में किस प्रकार नाथों का भंडारा लगता है और नाथों का जो आशीर्वाद होता है। आज हम देख सकते हैं कि नाथों के नाथ श्री गोरखनाथ, वो हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने भी बड़ी योग साधना की है। और नाथ संप्रदाय के अंदर तो आप जहाँ कहीं भी देखोगे, बूढ़े के ऊपर साधु संत ये यानी कि योग साधना करते दिखाई देंगे, न कि आपको कोई बलि प्रथा इस प्रकार का कोई आडंबर आपको दिखाई देगा। 2 तारीख का बताया जा रहा है कि भंडारा है, भंडारा किस प्रकार से कैसे है, या बाद में नाथ और भी आएंगे, किस प्रकार की? देखिए, वो तो नाथ जी की श्रद्धा है कि इनके कितने सेवक अपने शिष्य जिस ये डेरे से जुड़े हुए हैं, उनको इन्होंने मैसेज दे रखा होगा। और अन्य जो साधु है, देखिए भंडारे का क्या होता है कि भंडारा तो नुगानी भी रात साल आदमी भी वो कर ले, प्रभु की इच्छा से जो भी होगा। मान लीजिए नाथ जी का अपना जो सर्कल है, उस सर्कल के तो साधु संत आएंगे, और हम तो दूसरे लोगों से भी ये विनती करते हैं कि आप आए 2 तारीख को और भंडारे का आनंद। तो साथियों, बहुत
बात बताई भाई कृष्ण माजरा ने, और हम भी जरूर यही कहेंगे, आसपास के गांव को तो जरूर भी कहेंगे, क्योंकि जिस दिन भंडारा होगा 2 तारीख को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर पहुँचे यहाँ पर और देखें। और बड़ी एक अच्छी बात यह भी है कि जब सवारियाँ, क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है, जब भी सवारी जाती हैं रात को, कई बार लेट चलते हैं, बसें भी कई सुबह सुबह आती हैं या रात को आती हैं, कई बार लेट हो जाते हैं आने में, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई ट्रैफिक में कोई दिक्कत आ जाती है, गाड़ी में, बाइक है, गाड़ी है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर मंदिर है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, रुक सकते हैं, या किसी प्रकार की भी कोई आपको हेल्प चाहिए हो सकती है, जो भी वो हो सकती है। तो हम अपील ज़रूर करेंगे सभी से, ग्रामवासियों से, आसपास के लोगों से भी, कि 2 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे। और उससे पहले भी जिसका जो आते जाते हैं यहाँ पर, इस रास्ते से आते जाते हैं, तो यहाँ पर आकर के एक बार जरूर देखें किस प्रकार महात्मा जी ने जो ये यहाँ की व्यवस्था करवाई है, पेंट वगैरह करवा के इसको सुचारू चालू किया है। हम तो यही कहेंगे कि पहले शायद यहाँ पे मैंने कोई बैठा नहीं देखा ऐसा, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने जो साफ सफाई करवा के और हर प्रकार की व्यवस्था करवा के, और अभी फिलहाल तपस्या करे हैं। 2 तारीख को इनकी जो तपस्या वो संपूर्ण होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी करें और यहाँ पर पहुँचे भी।